और तैफ के रास्ते में ऐसे खूबसूरत पहाड़ मिलते रहेंगे और हमें पीछे भी मिले थे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है। यहाँ पे दाई हलीमा का घर था और यहाँ पे मुसल्ला बिछाया हुआ है और यहाँ पे नमाज भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके नीचे जो जगह है पूरी खाली पड़ी है। यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक धोया गया था। कुछ लफंगों को इस जगह पे, आप ये जो जगह देख रहे हैं, इस जगह पे रुक के पत्थरबाजी की थी नबी के ऊपर। कहा जाता है कि वो बाग था दो भाइयों का, उनका नाम है उत्बा और शैबा। उन्होंने ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और अपने नौकर अड्डास उसको भेजा, अंगूरों के साथ भेजा। तैफ की गलियों में गमों का दस्तूर देखा, मगर नबी के लबों पे रहमतों का नूर देखा। हम चलेंगे उस ज़मीन पर जहां नबी ने दुआ की थी, जहां से सबक मिला था मोहब्बत सबसे बड़ी है। तो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम जाने वाले हैं तैफ, जहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। और नबी के ऊपर जब बहुत ही जुल्म हुआ था, वहाँ तैफ के लोग जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत के लिए गए थे तो उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए थे। और कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खून में लिपट कर दिया था। और बताया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूर के बाग से अंगूर भी खाया था। वहाँ के बादशाह ने अपने गुलाम को अंगूर देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की थी कि तुम अंगूर खाओ और यहाँ से निकल जाओ। तो इंशाअल्लाह अगर वक्त मिला तो वो अंगूर के बाग को भी जाएंगे और तैफ का सफ़र तय करेंगे। जी अभी हमारा तैफ का सफ़र शुरू हो चुका है। अब हम जा रहे हैं तैफ की तरफ और अभी लगता है 2.5 से 3 घंटे और लगेंगे। तो मैं आपको तैफ उतरते ही आपको अपडेट देता रहूँगा। आप देख लीजिए, हम लोग सभी जा रहे हैं। तो अभी रास्ते में हम पेट्रोल डलवा के रुके हुए हैं और थोड़ी सी भूख लगी और यहाँ पे सैंडविच मिलता है मुझे पता चला है, तो हम अभी सैंडविच लेके चलते हैं। ये सैंडविच ले लिया है, एक टूना वाला लिया है और एक मुर्गी वाला लिया है। तो इसको खा के देखते हैं। अभी ज़ोहर का टाइम हो गया है 12:10 हो गए हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। ये मस्जिद है पीछे, यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के हम लोग अभी चलते हैं। तो अभी हमारे नमाज़ पढ़ के ख़त्म हुआ और हम निकल पड़े हैं तैफ की तरफ। और तैफ के रास्ते में ऐसे खूबसूरत पहाड़ मिलते रहेंगे और हमें पीछे भी मिले थे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं। और तैफ सऊदी अरब का एक पश्चिमी भाग का हिस्सा है और इसका एलिवेशन है 6165 फीट। तो इसीलिए इतना ये ठंडा रहता है। जितना मक्का में गर्मी है उतनी गर्मी नहीं है यहाँ पे। तो ये लीजिए, अब हम एंटर हो चुके हैं तैफ के शहर में। आप देख सकते हैं मैं पहले समझा था, मैंने देखा नहीं था तैफ, ये पहली बार देख रहा हूँ। मैंने समझा था एक छोटा सा गांव होगा, पहाड़ी इलाका होगा, पहाड़ों को देख के मैंने वो सोचा था। लेकिन ये तो बहुत ही खूबसूरत शहर है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी दुकानें लग रही हैं और गलियां भी अच्छी लग रही हैं। हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम लोग जाएंगे बनु साद, जहाँ पे दाई हलीमा का घर था। तो बनी साद 73 किलोमीटर दूर है तैफ से। हम लोग ऑलमोस्ट रीच हो रहे हैं और पूरा इलाका पहाड़ी इलाका है। ऐसे ही रोड बने हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं।
अभी हम आ चुके हैं बनी साद। हम लोग ताइफ में नहीं रुके थे। ये पहले बनी साद ख़त्म करते हैं, फिर बाद में जाते हैं ताइफ को। बनी साद ऐसी जगह है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 साल तक परवरिश हुई थी। और हम अभी रुके हुए हैं दाई हलीमा के जो पुराना घर था दाई हलीमा का, वहाँ पे रुके हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं जो सारी जहाँ को रहमत लेके आए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी परवरिश कहाँ हुई थी और वो 6 साल तक कहाँ रुके थे। तो आप देख सकते हैं ये पूरा पहाड़ी इलाका है, मतलब पूरा पहाड़ी इलाका है। मुझे पता नहीं है, अभी तो थोड़ा रोड्स दिख रहे हैं, लेकिन पूरा पहाड़ी इलाका है। और उस टाइम पे यहाँ पे मंजर कैसा होगा वो पता नहीं कैसे रहा होगा। तो ये बनी साद का जो दाई हलीमा का घर है उसका रास्ता है। आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर है रास्ते में। और अभी हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये रास्ता अभी भी वैसे ही है, वालेकुम सलाम, पत्थरों का रास्ता है पहाड़ के ऊपर। और अभी हम पहुंच चुके हैं दाई हलीमा। वालेकुम अस्सलाम। मैं दिखाता हूँ आपको, यही दाई हलीमा का घर था। कहा जाता है यहाँ पे दाई हलीमा का घर था। और यहाँ पे मुसल्ला बिछाया हुआ है और यहाँ पे नमाज भी पढ़ सकते हैं। शायद उस ज़माने में यहाँ पे एक कबीला बसा होगा और इसीलिए यहाँ पे ये जो घर है ये हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरे पहाड़ हैं। और बनु साद का जो कबीला है वो अभी पीछे बस रहा है, वो पीछे वहाँ पे घर हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ये पहाड़ हैं और पत्थर ही दिख रहे हैं आपको। और अब अगर आप किसी को यहाँ पे रहने को बोलोगे ना तो मतलब बहुत ही मुश्किल बात है। करंट नहीं है और पानी नहीं है, खाना नहीं है, सिर्फ हवा खा के तो जी नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। पता नहीं उस ज़माने में कैसे रह रहे थे लोग। जी कहा जाता है यहाँ पे ये जो जगह आप देख रहे हैं अभी फेंसिंग लगी हुई है, लेकिन इसके नीचे जो जगह है पूरी खाली पड़ी है। यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक धोया गया था, ऐसे कहा जाता है। यहाँ पे पहले बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे, लेकिन अभी शायद गवर्नमेंट ने इसको निकाल दिया है और इसको पूरा साफ़ कर दिया है। तो जैसे ही हम निकले दाई हलीमा का घर देख के, रास्ते में ही असर का टाइम हो गया है। अभी एक मस्जिद है हमें रास्ते में मिली है, और ये भी बनी साद में है। और यहाँ पे रुके हैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। असर की नमाज़ पढ़ के हम लोग चलते हैं ताइफ की ज़ियारत करने के लिए, और ताइफ में देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो अभी खाने का भी टाइम हो गया है और हम लोग वहाँ से ही जो हमारा ट्रैवल एजेंट है उन्होंने पैकेट बन के दिया था। रास्ते में खाना अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं पे मस्जिद पे ही नमाज़ पढ़ के अभी खा रहे हैं। बिरयानी राइस है और चिकन का एक पीस डाला हुआ है। तो अभी खाना खा के निकलते हैं। अब हम आ गए हैं अब्दुल्ला बिन अल अब्बास मस्जिद। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेदार भाई थे और कुरान के एक बहुत ही बड़े मुफस्सिर थे। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इनके बेटे थे। और अब हम जा रहे हैं इनकी मस्जिद, और यहाँ पे पीछे इनकी मज़ार शरीफ है, वो अभी बंद की हुई है, किसी को वहाँ पे अलाउड नहीं है। अब हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं फ्रूट्स की, और आप देख सकते हैं खजूरों की दुकान है, ये खजूर है और बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। तो चलिए अब अंदर चलते हैं मस्जिद के और देखते हैं मस्जिद। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और बहुत ही बड़ी मस्जिद है। ये कुरान के मुफस्सिर, जैसे मैंने कहा कुरान के मुफस्सिर थे। मुफस्सिर का मतलब होता है
कुरान की तफसीरात को समझाना, जो कुछ भी कुरान की आयतें हैं उनको समझना और दूसरों को समझाना और कुरान को लिखना, इसको कहते हैं मुफस्सिर। अगर मेरी समझ में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो अभी हम बाहर निकल चुके हैं मस्जिद से, अब हम जा रहे हैं मैंने आपको कहा था पहले ही, अगर वक्त मिला तो हम वो अंगूर के बाग को भी जाएंगे, तो अब हम वहाँ पे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। जब खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और अबू तालिब इन दोनों की वफ़ात हो गई थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में बहुत तकलीफ़ हुई थी, तो इसलिए वो ताइफ़ को हिजरत किए थे और वहाँ के सरदारान कुछ लफंगों को इस जगह पे, आप ये जो जगह देख रहे हैं, इस जगह पे रुका के पत्थरबाजी की थी नबी के ऊपर। ये है ताइफ़ की पुरानी गलियाँ। यहाँ से गुज़रते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे उस अंगूरों के बाग पे। अब वो अंगूरों का बाग नहीं है, अब वो मस्जिद में बदल गया है। आप देख सकते हैं पुरानी गली है, बहुत ही पुरानी गलियाँ हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया था ताइफ़ में, वो आ गए थे इन गलियों से अंगूरों के बाग में और वहाँ पे टेक लगा के बैठ गए थे। कहा जाता है कि वो बाग था दो भाइयों का, उनका नाम है उतबा और शैबा। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और अपने नौकर अड्डास उसको भेजा, अंगूरों के साथ भेजा, पेशकश की अंगूरों की, और वो लेके आया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा और उन्होंने उसके अंगूर लिए और बिस्मिल्लाह बोल के खाना शुरू किया, तो वो चौंक गया था और कहने लगा कि यहाँ पे अरेबिया में ऐसी ज़बान कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम कहाँ से हो और कौन से मज़हब से हो? उसने जवाब दिया, मैं एक क्रिश्चियन हूँ और मैं नीनेव से हूँ। तब अल्लाह के नबी ने उससे कहा, ओ तुम वहाँ से हो, यूनुस के शहर से, यूनुस इब्ने मत्ता के शहर से? तब वो नौकर चौंक गया था और कहने लगा, आप कैसे जानते हो, आप यहाँ वाले हो और आप वहाँ की बात कैसे जानते हो, मेरे शहर की बात कैसे जानते हो? तब नबी ने उससे कहा, यूनुस भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह के नबी हूँ। तब उसने वो सुन के ईमान में आ गया था। वो ईमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बोसा दे के ईमान में आ गया था। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, यहीं पे वो था अंगूरों का बाग। अभी ये पूरा मस्जिद में बदल गया है और ये उसके आगे की गली है जो बच्चे हमारे खेल रहे हैं। तो आप यहाँ तशरीफ़ फरमा तो दोनों पहाड़ों के फिर रिश्ता ना कर क्या किया रसूलुल्लाह, आपके कौम की जो हरकतों की है वो सब अल्लाह पाक ने देखा और हमें अमर दिया है, हुक्म दिया है कि आप जो हुक्म दें हम पूरा करेंगे। आप अगर इजाज़त दें दोनों ये इनका बस्ती है, अच्छा तो हम ऐसे जनाब इनको मिला देते हैं। तो रसूल पाक ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर ये मुझे नहीं पहचान रहा ना, लेकिन इनकी औलाद में से ऐसे लोग होंगे जो मुझे पहचानेंगे। जब अल्लाह के नबी को पत्थरों से मारा गया था, वो पूरा खून में लिपट हो गए थे और कहा जाता है कि वो चलते चलते यहाँ पे आए थे, इस मस्जिद में टेक लगा के बैठे थे। तो हमारा ताइफ़ का सफ़र यहीं तक था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।